स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग बाबू लिमिट स्टार्ट किए थे बाबू, ठीक ना। लिमिट स्टार्ट किए थे ये जो फर्स्ट आपका जो क्लास हुआ था बाबू लिमिट का, उसमें आपको हम बताए थे, सबसे पहला आपको हम टेंस टू का मतलब समझाए थे। क्या बाबू? हाँ, टेंस टू का मतलब समझाए थे। बोले थे आपको टेंस टू का मतलब होता है वेरी वेरी क्लोज। थोड़ा सा बस 2 मिनट और इंट्रोडक्शन देते हैं। ये टेंस टू का मतलब समझाए थे बाबू। इसका मतलब होता है कि आप काफ़ी उसके क्या हैं, काफ़ी आप उसके क्लोज हैं, काफ़ी आप किसी के नज़दीक हैं। तो क्लोज में भी बाबू 2 तरह से होता था। एक आपको मान लेते हैं कि एक क्लोज अगर राइट साइड से हो तो उसको क्या बोलते थे बाबू? हाँ, लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब बाबू आपका राइट साइड से नजदीक था। याद होगा वो पढ़ता हूँ। हाँ, और एक और आपको बताए थे बाबू x टेंस टू a माइनस का मतलब बताए थे कि a के नजदीक ही था, लेकिन वो तीसरे साइड से नजदीक था, लेफ्ट साइड से नजदीक था। क्या बाबू? हाँ, ऐसा बताए थे। फिर आपको बोले थे बाबू कि आपको टेंस टू का जरूरत क्यों पड़ता है, और लिमिट का हम हिंदी में बताए थे। इसका हिंदी क्या होता है बाबू? लगभग। तो आप लोगों को हम बताए थे कि आपका लाइफ में लगभग कहाँ पर यूज करते हैं। जहाँ पर आपको पूरा का पूरा काम नहीं हो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं बाबू? लगभग यूज करते हैं। पूरा का पूरा काम नहीं होता है। तो मैथमेटिक्स में बहुत सा ऐसा फंक्शन हम होता है जिसका कि आप एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर आप अगर वैल्यू निकालिएगा तो उसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, मतलब वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू आप निकाल नहीं सकते हैं। तो बाबू जिसका कि आप अगर एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं निकालते हैं, उसमें हम लोग किसका यूज करके वैल्यू निकालते हैं बाबू? टेंडिंग का यूज करके वैल्यू निकालते हैं। ओके बाबू? ओके, टेंडिंग का यूज करके वैल्यू निकालते हैं। हाँ, और टेंडिंग का यूज करके वैल्यू निकालना ही लिमिट कहलाता है। लिमिट मतलब लगभग। ओके बाबू? ओके, और इसके बाद आपको बताया था बाबू हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे बाबू। इंडिटरमिनेट फॉर्मूला से बाबू, हाँ, इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या समझाए थे बाबू? इंडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग में वैल्यू क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। हाँ, वैल्यू कैन बी फाइंड। इंडिटरमिनेट का मतलब बाबू वैल्यू कैन बी फाइंड, मतलब इसका वैल्यू बाबू निकाला जा सकता है इंडिटरमिनेट। तो मैथमेटिक्स में टोटल कितना इंडिटरमिनेट था बाबू? एक आपका 0/0 था, और बाबू यहाँ आपको ∞/∞ था, और इसके बाद बाबू 0 गुना ∞ था बाबू। 0 का पावर 0, ∞ का पावर 0, और ∞ माइनस ∞ और 1 का पावर ∞। क्या बाबू? ये आपको 7 गो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब ये हुआ कि आप इसका लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। 7 में से कोई भी आएगा तो उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके बाबू? हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आपको जो 7 को लिखा हुआ है, उस 7 में से बाबू आपको 7 को आप देखिएगा तो सिर्फ आपको 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और ∞ दिख रहा है। क्या 3 के अलावा भी चौथा दिख रहा है? 3 के अलावा चौथा दिख रहा है बाबू? नहीं। तो वेयर मतलब जहाँ 0 जो है 1 है एंड ∞ है, वो सारा का सारा और आर क्या है बाबू? और आर बाबू टेंडिंग वैल्यू है बाबू। 0, 1 और ∞ सारा का सारा कैसा वैल्यू है बाबू? टेंडिंग वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बाबू आपका टेंस टू 0/0 है। आपको हम बताए थे कि आपको अगर एग्जैक्ट 0/0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाता है बाबू? अनडिफाइंड जोड़ना पड़ता है। बोले थे ना बाबू? हाँ, तो यहाँ पर जो 0/0 है वो एग्जैक्ट 0/0 नहीं है, वो टेंस टू 0/0 है। क्या बाबू? हाँ, टेंस टू 0/0 बाबू आपका इंडिटरमिनेट है। और एक बात आपको और बताया था बाबू कि यहाँ ∞ के केस में आपको टेंडिंग होना जरूरी नहीं होता है। ∞ ऑलवेज अंडरस्टूड होता है कि वो हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा? टेंडिंग होगा। क्या? टेंडिंग होगा। मतलब आपको ∞ के केस में एग्जैक्ट का चर्चा नहीं चलता। ये टेंस टू ∞/टेंस टू ∞ ऑलवेज होता है। ओके बाबू?
हाँ ये बाबू सातों का सातों बाबू इंडिटरमिनेट फॉर्म था है, और इसका मतलब ये हुआ कि इसका लिमिट में वैल्यू क्या किया जा सकता है बाबू, निकाला जा सकता है। उसके बाद बाबू आपको थोड़ा सा हम और बताए, तो बाबू आपको 2 मिनट और बोलेंगे। हम बोले थे मैंने लिमिट का वैल्यू निकालना मतलब पैरवी लगा के वैल्यू निकालना, क्या पैरवी जान पहचान करके वैल्यू निकालना। तो क्या आप हमेशा जान पहचान करते हैं तो वैल्यू निकल जाता है, काम हो जाता है आपका। बहुत जगह ऐसा भी जगह होता है जहाँ कितनों भी आप जान पहचान पैरवी लगाते हैं तो मेरा काम नहीं होता है। ओके बाबू, तो फंक्शन में भी ऐसा बहुत सा फंक्शन होगा, हम पिछले दिन आपको सब उसी पर काम किए थे कि जिसका आप लिमिट का भी वैल्यू निकालेगा ट्रेंडिंग में भी तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं निकलेगा। तो हम बताए थे कि किस फंक्शन का मैंने लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बोले थे बाबू आपको ऐसा छोड़ दे, ऐसा बोले थे बाबू कि आपको लिमिट x टेंड्स टू a fx इज एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब इसका वैल्यू निकल जाता है, इस लिमिट का वैल्यू लिमिट का निकलेगा, इसका भी निकलता है बाबू। जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx का वैल्यू किसके बराबर हो जाए बाबू, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। हम a के पीछे जाके फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं, a के पीछे जाकर के फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं, तो a के पीछे का मतलब लेफ्ट होता है कि राइट होता है, लेफ्ट ना, मतलब पीछे जाके लिमिट निकाल रहे हैं, इसको बाबू हम लोग LHL बोलते हैं बाबू। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और आगे जा करके a से आगे जा करके लिमिट निकाल रहे हैं, इसको RHL बोलते हैं। इस पर हम लोग प्रॉब्लम किए थे बाबू। मतलब ये अगर किसी फंक्शन का अगर आपको किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होता है तो हम समझ जाते हैं कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना बराबर होता है बाबू, LHL हमारे से जितना आएगा ना उतना ही बराबर होगा। यहाँ तक बताया हुआ है बाबू। आज आपका जो क्लास करने आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा लिमिट का। इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, लिमिट से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है वो सारा का सारा फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे बाबू। ओके, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। यहाँ तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे इंडिटरमिनेट फॉर्म का, और ट्रेनिंग का मतलब समझाए थे, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है वो बताया थे बाबू, क्या। ओके बाबू, हाँ इधर सुनिए, घबराइएगा नहीं। पेज नंबर 4 में बाबू लिखा हुआ है पावर सीरीज एक्सपेंशन। हम बाबू कुछ एक्सपेंशन का फार्मूला लिखने जा रहे हैं, जो भी अभी एक्सपेंशन का फार्मूला लिखेंगे उसका बाबू इस स्टेप तक प्रूफ नहीं है। माने आप जो IIT लेवल तक है या फिर 12 लेवल तक है, इस लेवल तक जितना भी फार्मूला लिखने जा रहे हैं, लिमिट का फार्मूला नहीं है, ये बस लिमिट का फार्मूला लाने के लिए यूज होगा इसमें। ओके बाबू, इस सारा का फार्मूला का प्रूफ आपको फर्दर क्लास आप ग्रेजुएशन कीजिएगा, आगे आप BSc MSc कीजिएगा तो वहाँ पर आपको प्रूफ मिलेगा। ओके बाबू, हाँ इसमें बाबू लिमिट में आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट का फार्मूला लाने के लिए उसका यूज करेंगे बाबू। ओके बाबू, हाँ तो एक्सपेंशन सीरीज है बाबू। सबसे पहला में क्या लिखा बाबू, e का पावर x। थोड़ा सा असाइनमेंट में मिस्टेक है, 1 + x बटा फैक्टोरियल 1 ऐसे करके लिखिएगा असाइनमेंट में, 1 + एक ही साथ लिख दिया है, और प्लस x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और x का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा बाबू, 1। असाइनमेंट में ऐसे लिख दिया है 1 + x बटा फैक्टोरियल 1, ऐसे नहीं होगा, 1 अलग कर लीजिए और x बटा फैक्टोरियल 1 अलग है, ऐसा कर दीजिए। 1 नंबर, पेज नंबर 4 बाबू, राइट साइड वहाँ पर, हाँ कर लिए बाबू। हाँ तो e का पावर x का एक्सपेंशन का फार्मूला होता है 1 + x बाई फैक्टोरियल का नाम सुने बाबू। फैक्टोरियल जैसे आपको 2 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से लेके 3 तक का नेचुरल नंबर का गुना। फैक्टोरियल आपको फॉर्मूलेशन पढ़ाया हुआ बाबू। हाँ तो ये बाबू एक्सपेंशन का फार्मूला है, लिमिट का फार्मूला लाने में सिर्फ और सिर्फ इसका यूज होगा बाबू। इसका इस लेवल तक आपको प्रूफ नहीं है, अवेलेबल नहीं, प्रूफ अवेलेबल रहता तो हम देते इसका। ओके बाबू, ओके।
और दूसरा नंबर आपका जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली माइंड में अभी रखना पड़ेगा। e का पावर माइनस एक्स, इसमें भी थोड़ा सुधार लीजिएगा। 1 माइनस एक्स बटा फैक्टोरियल 1 और प्लस एक्स का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स का पावर 4 वाई। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा बाबू? ये बाबू इसमें माइनस और के पहले माइनस हो रहा है। देखिए एक्स का पावर एक और नंबर है, इसके पहले क्या हुआ? एक के बाद अगला और क्या है? 3 के पहले माइनस हुआ। 3 के बाद अगला और क्या होगा? 5, तो 5 के पहले आपका माइनस होगा। मतलब इसमें बाबू ऑड के पहले वाला जो टर्म है ऑड, उसमें सबसे पहले क्या लग रहा है? माइनस, और इवन के जो पहले वाला है बाबू उसमें प्लस होगा। ओके, ये आपका प्लस माइनस इस तरह से वैरी करता है। का पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ये आपको डायरेक्टली लिमिट का फॉर्मूला लाने में यूज किया जाएगा। बार बार बोल रहे इसका कोई प्रूफ नहीं है। ओके बाबू, इस लेवल तक इसका प्रूफ आपको नहीं मिलेगा जो 12th लेवल तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। बस लिमिट का फॉर्मूला प्रूफ करने में इसका काम आएगा। ओके बाबू, हाँ, इसको डायरेक्टली माइंड में रखना पड़ेगा आपको। और थर्ड नंबर आपको लिखा बाबू ln 1 प्लस एक्स। ln का मतलब समझते हैं? ln का मतलब लॉग है, लेकिन लॉग का बेस में एक्सपोनेंशियल नेचुरल बेस देते हैं ई एक्सपोनेंशियल, उसी लॉग को क्या बोला जाता है बाबू? ln बोला जाता है। और इसका वैल्यू होता है बाबू आपका x माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 और प्लस बाबू आपका x³ बाई 3 और माइनस x² बाई 4 और ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है बाबू? इनफाइनाइट तक जाता है। ये आपका ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है, एक्सपेंशन का फॉर्मूला। ओके बाबू, हाँ, ये लिमिट का फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, ये एक्सपेंशन सीरीज आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर है बाबू आपका ये फॉर्मूला आपका तब वैलिड होगा बाबू जब x का जो वैल्यू हो कहाँ से कहाँ तक होगा बाबू? 1 से छोटा है बराबर, -1 से बड़ा है बराबर। ये कंडीशन भी आपको प्रूफ करने पर पता चलेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट समझना है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा है या 1 के छोटा है बराबर रहेगा, तब इसका वैल्यू इतना होगा। ओके बाबू, इसके बाहर x का वैल्यू रहेगा तो इसका वैल्यू इतना बराबर नहीं होगा। ओके बाबू, हाँ। और नेक्स्ट आपका है आपका ln 1 माइनस एक्स। ln 1 माइनस एक्स में सब जगह माइनस होता है। माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस x³ बाई 3 और माइनस x² बाई 4 और ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है बाबू? इनफाइनाइट तक। ये ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ओके बाबू, ठीक है, हाँ। और पांचवा नंबर बाबू फॉर्मूला है a का पावर x। a का पावर x, a का पावर x को देखिए हम ऊपर वाला जैसे ला सकते हैं। देखिए a का पावर x को बाबू हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर आप बता देते हैं उधर बता देते हैं। देखिए, घबराइएगा नहीं, ये बात हम आपको इसलिए ठीक से बता रहे हैं क्योंकि जो बात आपको बताएंगे इधर सुनिए आपको, ये जो बात आपको हम बताएंगे उसका यूज बाबू इंटीग्रेशन चैप्टर में भी होगा और डिफरेंशिएशन में भी होगा। ओके, इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिएगा, मान लेते हैं बाबू आपको लेटर y बराबर a का पावर x है। a का पावर x का वैल्यू को क्या मान लिया बाबू? y। ओके, हम इसमें दोनों तरफ लॉग लेने जा रहे हैं, दोनों तरफ लॉग। घबराइएगा नहीं, इसमें बाबू ऐसा करते हैं बाबू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बाबू हम लोग लॉग ले रहे हैं बाबू, हैविंग बेस e। बेस में कितना लेकर के? बेस में e लेकर के बाबू दोनों तरफ लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग। इस तरह से आप दोनों तरफ फाइन लेते हैं, दोनों तरफ बॉक्स लगाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से दोनों तरफ क्या लगाने जा रहे हैं? लॉग। और लॉग का बेस में कितना धर है बाबू? e, एक्सपोनेंशियल बेस की। ओके बाबू, हाँ, घबराइएगा नहीं। यहाँ से बाबू आपको लॉग y बेस ही हो गया। ओके, और इधर आपका रख देंगे बाबू तो a का पावर x और लॉग में बेस में ही लगाए। ओके बाबू, आप इसको देखिए बाबू, लॉग का बेस में ही है, उसका पावर a है और x क्या है बाबू? पावर का पावर। आपको लॉग पूरा पढ़ाई हुआ है अच्छा से, आप जानते हैं बाबू पावर का पावर कहीं भी रहता है तो क्या हो जाता है बाबू? मल्टीप्लाई। सारे बच्चे जानते हैं? हाँ, तो यहाँ से बाबू आपको लॉग y बेस ई और x आपका गुणा हो जाएगा ऐसा। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत बाबू?
कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक लाइन और लिखते हैं, घबराई नहीं, बहुत बड़ा बात है ये। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में जो बात बता रहे हैं। देखिए यहाँ से बाबू x और ये log a बेस e है, तो log a बेस e है। जब बेस का log में एक्सपोनेंशियल e रहता है तो उसी log को बाबू हम लोग ln बोलते हैं बाबू। उसी log को क्या बोलते हैं? ln बोलते हैं, ln। ओके, हाँ ln। इसको क्या बोले बाबू बताइए तो? ln ए बोल दें। ln ए का मतलब log का बेस में e एक्सपोनेंशियल। ओके बाबू, ओके। अब एक बात आपको और टीचर बताया है बाबू, ऐसा बताया है कि a का पावर x बराबर n रहता है तो x को क्या कहा जाता है? x को लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस e। पढ़ाई हुआ है? माने जब ऐसे रहता है तो ऐसे लिख देते हैं, जब नीचे वाला रहेगा तो ऊपर वाला कैसे लिखाएगा? देखिए यहाँ ऊपर में log नहीं है और नीचे में क्या है? लॉग है। मतलब लॉग हटाएंगे तब ऊपर वाला बात आ गया। तो लॉग हटाने का लॉजिक क्या है ना बाबू, कि जब लॉग हटता है तो जो लॉग का जो बेस रहता है अपने अपोजिट साइड का बेस रहता है। क्या पढ़ाया हुआ है? तो यहाँ का बेस कितना है बाबू? e। सॉरी यहाँ पर ए लिखाएगा, ए नहीं लिखाएगा, ए नहीं यहाँ पर है। हाँ, x इसको लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस है। अब यहाँ से log हटेगा तो log का जो बेस है अपने अपोजिट साइड का क्या बनता है? यहाँ का बेस कितना है? यहाँ का बेस बन जाएगा तो a का पावर x और log हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? वापस ऊपर वाला आ गया। समझे? तो यहाँ से हम log हटाना चाह रहे हैं, log हटाना चाह रहे हैं, बोलिए। log हटाना चाह रहे तो मिटा देते हैं, हट जाएगा। क्या करें बोलिए? log का जो बेस है अपने अपोजिट साइड का बेस बन जाएगा। तो log यहाँ से हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? और यहाँ का बेस बन जाएगा, तो यहाँ का बेस बन जाएगा। ये जो पूरा बात को पूरा ऑटोमेटिक पावर में चल जाएगा बाबू। जब तक कि पावर में नहीं जाएगा जब तक हम एक्सपोनेंशियल को बेस कैसे बोलेंगे? क्या बाबू? हाँ, यहाँ का बेस बन जाएगा तो x गुना ln आ जाएगा। रुकिए, घबराई मत, घबराई दिक्कत हो जाएगा। ये भी वैल्यू y था और ये भी क्या है? तो ये दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ जी, ये भी y बराबर था, ये भी y बराबर है, तो दोनों दो चीज है बाबू। नहीं, दोनों सेम चीज है। मतलब हम इतना बराबर क्या लिख सकते हैं जी? इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? a का पावर x। ओके बाबू? बोले सर आप क्या बताया सर, समझ में नहीं आया। देखिए हम जो पूरा प्रोसेस से बताएं बाबू कि इसका वैल्यू इतना कैसे आया लॉग लेकर के, लेकिन कहीं पर भी ऐसे आएगा तो हम उतना प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इधर देखिए, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे? पूरा का पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आएगा। देखिए कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। a का पावर x है, a का पावर x है। इसका लॉजिक क्या है कि आपका बेस का पावर कुछ है, बेस का पावर, तो इसका लॉजिक है कि बेस में आप e डालिए, बेस में e एक्सपोनेंशियल, बेस में e डालिए। बेस का जो पावर है उसको e का पावर में लिखिए। तो यहाँ बेस का पावर कितना है? x। a बेस में है और x उसका क्या है बाबू? पावर में। तो जो बेस का पावर है उसको e का पावर में लिखिए। बेस में e डालिए, बेस का जो पावर है उसको e का पावर में लिखिए, b का पावर में लिखिए और गुना का सिंबल दीजिए, गुना, और बेस में लॉग लगा दीजिए। बेस में लॉग मतलब लॉग का बेस e ln, बेस में आप ln लगा दीजिए, ln। देखें पूरे नहीं पता चल सर आप कैसे बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और लिखते हैं, देखिए जैसे कहीं पर मान लेते हैं x का पावर y है, क्या है बाबू आपको? x का पावर y, और उसको उस तरह से लिखना है। पूरा डिफरेंशिएशन में यूज होगा और इंटीग्रेशन में यूज होगा, बार बार बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको डिटेल्स बता दे रहे हैं आपको। ओके, अभी आप लिख भी लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसको उतना नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे हुआ है ये जवाब में दिया गया बाबू, इतना कीजिएगा तो स्टेप आपको लंबा चला जाएगा। आप इसको डायरेक्ट एज ए लॉजिक कर सकते हैं। एज ए लॉजिक क्या करना है बाबू? बेस में क्या डालना है? बेस में डालिए, बेस का जो पावर है उसको e का पावर में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बेस का जो पावर उसको ई का पावर में दीजिए। हाँ, बीच में गुणा का सिंबल और बेस में ln लगा दीजिए। ln का मतलब log ही लगा रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल बेस ई है। क्या बाबू? हाँ, तो बेस में आप log लगा दीजिए बाबू। log मतलब ln x। मान इस बात को क्या लिख सकते हैं बाबू? इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ रहे हैं? कैसे का जवाब दिया हुआ है, कैसे का जवाब दिया। देखिए आप कैसे का जवाब दिया, देख लीजिएगा। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ओके, याद दिलाएंगे कि लिमिट बताए थे। देखिए अब a का पावर x है, जरा बोलिए तो उस लॉजिक से बोलिए, हमको नहीं आता है बोलने। बोलिए बेस में डालिए, बेस में डालिए, बेस का जो पावर उसको e का पावर में लिखिए। बेस का जो पावर उसको e का पावर में लिखिए और बेस में log गुना दीजिए, बेस में log लगा दीजिए। log का मतलब बेस में e और पावर x, ln x। है बाबू? क्या बाबू log के? यहाँ अच्छा, यहाँ पर आपको, हाँ यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर क्या यहाँ पर होगा, सॉरी बाबू गलती हो गई। बेस में आप ई डालिए, बेस का जो पावर है, ठीक तो लिख रहे थे यहाँ से। एक मिनट रुकिए, बोलिए कुछ थोड़ी। देखिए बेस में ई डालिए, बेस का जो पावर है उसको ई का पावर में दीजिए, यही बोल रहे हैं। और बेस में log लगा दीजिए, बेस में log लगा दीजिए। log लगा दीजिए मतलब ln हो जाएगा। ऐसा लिखाएगा? हाँ, इस बात को ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने दिख रहा है कैसे का जवाब दिया हुआ है। बोलिए सर ऐसा लिखने से प्रॉफिट क्या हुआ? सर ऐसा लिखने से बहुत ज्यादा फायदा हो गया। देखिए अभी हम लोग बाबू टीचर बता रहा था e का पावर x का एक्सपेंशन बताया था, तो e का पावर x के एक्सपेंशन पर आ गया। e का पावर x के जगह पर हम क्या है बाबू? x के जगह पर x ln है, x के जगह पर क्या है? तो इसको देख के नीचे बोलिए, तो इसको देख के नीचे बोलिए। हाँ, 1 प्लस x लिखें ना, लिखेंगे x ln और बटा फैक्टोरियल 1। क्या बाबू? और प्लस आगे बोलिए बाबू, x का स्क्वायर इंटू ln का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। कोई दिक्कत बाबू? नहीं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं बाबू। ऐसी डॉट 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 करते करते कहाँ तक चल जाएगा? इनफाइनाइट तक चल जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो इतना के बराबर होता है, ओरिजिनल पावर। ओके, बीच में गुना का सिंबल देते हैं। यहाँ जो बेस में डाले हैं अगले बार में आप पावर में लिखते हैं। अब जब पावर में लिखते हैं तो बेस में टेंशन होने आइए, बेस में क्या दे? बेस में log का ओरिजिनल बेस। ओके बाबू? ओके, इसमें x कहीं नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसको एक लाइन और लिखेंगे, तो इसको 1 बटा नीचे ला के लिखेंगे। तो नीचे ला के लिखेंगे तो समझ ही रहे हो बात को, पावर बेस बन जाएगा और बेस पावर बन जाएगा। इंटरचेंज फॉर्मूला बाबू। और ये वाला बेचारा को लिख देते हैं। ये देखिए log का बेस में ही है, इसको क्या लिख सकता है? ln 1 प्लस x लिख सकते हैं, है बाबू? हाँ बोलिए सर, इस तरह का आपको काम करने से क्या फायदा हुआ सर? इसको भी ln लिख सकते हैं। अभी टीचर 3rd नंबर में ln 1 प्लस x पढ़ाया है। हाँ, क्या बताया बाबू? ln 1 प्लस x क्या बताया बाबू? x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x क्यूब बाई 4 और प्लस x स्क्वायर बाई 5। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चला जाता है। ओके, मतलब इसका वैल्यू कितना बराबर आ गया? 1 बाई ln है और गुना 30 आ गया। कैसे आज समझ आया? ओके बाबू? ओके हाँ, और ये 7वां नंबर 7 पेज इधर पलट लीजिएगा। 7 में है बाबू sin x का एक्सपेंशन। sin x का एक्सपेंशन होता है x बटा फैक्टोरियल 1 और माइनस होता है बाबू x का क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 और प्लस ऑड वाला पावर खाली होता है, खाली ऑड वाला पावर होता है। और ये कहाँ तक चल जाएगा बाबू? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये sin x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है बाबू। इसको डायरेक्टली फिलहाल के लिए क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। और cos x का भी एक्सपेंशन का फॉर्मूला है बाबू, ये 1 माइनस x का स्क्वायर और बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस बाबू x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और माइनस x का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6। ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा बाबू? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके बाबू?
ये cos x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला हुआ, sin x का हुआ। ओके ठीक है बाबू। और फिर इसके बाद बाबू एक और है tan x का। tan x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है x प्लस x³ और प्लस 2/15x का पावर 5, 2/15x का पावर 5। इसके बाद क्या होता है वो किसी को पता नहीं है, 3 ही को तक यूज आता है, और जहाँ प्रूव भी किया हुआ है डेरिवेशन में वहाँ 3 ही को तक लाया हुआ है। ओके, मैंने इसके आगे काम करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो tan x का एक्सपेंशन क्या याद रखेंगे बाबू, x प्लस x³ प्लस 2/15x का पावर 5, ऐसी डॉट डॉट आगे तक बढ़ता चला जाएगा। हाँ 2/15 x का पावर 5। इसके आगे क्या होता है आपको पता नहीं है, समझ रहे ना, 3 ही को तक आपको माइंड में रखना है। दिए बाबू आपको tan x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला थोड़ा असाइनमेंट देखिए बाबू, असाइनमेंट थोड़ा देखिए असाइनमेंट में जो है वो tan इनवर्स x भी लिखा हुआ है। हाँ, और सबसे नीचे sin इनवर्स x भी लिखा हुआ है ना बाबू। और एक 11 नंबर में 1 प्लस x का पावर n लिखा हुआ है। और आप 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर तो 1 प्लस x सेम लिख दिया, 11 12। तो 12 नंबर में क्या करना है बाबू, 1 माइनस x का पावर n कर दीजिए 12 नंबर में, 1 माइनस, और ये होता है 1 माइनस nx बाई फैक्टोरियल 1 और प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू s का स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 और s का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा बाबू, मतलब 12 नंबर में आप माइनस कर दीजिए, और जब यहाँ माइनस कीजिएगा तो और के पहले हर जगह माइनस कर देना है। x का पावर 1 के पहले माइनस, x का पावर 3 के पहले माइनस, अगला माइनस कहाँ होगा, x का पावर 5, और 4 2 इवन नंबर है तो 2 के पहले प्लस है, फिर 4 होगा तो 4 के पहले क्या होगा प्लस। ये 12 को आप चेंज कर दिए, थोड़ा सा सुधार दीजिए असाइनमेंट में, 11 12 एक ही लिख दिया बाबू, 12 को आप सुधार दीजिए। और थोड़ा नीचे 2-3 को है, लिखते नहीं डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। इतना ही तक मेनली आपको काम आएगा। ओके बाबू, हाँ ठीक है बाबू, हाँ मजा कर देखिएगा। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ बाबू इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग करेंगे। पहला आपको जो है बाबू क्या करने जा रहे हैं, ऐसा है वन नंबर, ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर ऐसा है बाबू, लिमिट f टेंड्स टू a और fx इतना इज नॉट इन एनी इंडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट इन एनी इंडिटरमिनेट फॉर्म का नाम सुना जीवन में, हाँ, नॉट इन एनी इंडिटरमिनेट फॉर्म then value of limit f tends to a fx बराबर fa, that is put x बराबर a in fx। ओके, मजा सुनिए। पहला बात क्या बोला है बाबू, पहला बात पहले ही बोले थे कि आपको अगर किसी फंक्शन में लिमिट लगा हुआ है, कोई भी दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगा, दुनिया का कोई बोले, दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगा हुआ है, तो आप आनंद खान पसीना मत बहाने लगे सना, हाँ घबराइए मत। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला आपका जो टेंडिंग वैल्यू जिसमें लगा हुआ है वो टेंडिंग वैल्यू फंक्शन में डाल के देखेंगे, टेंडिंग वैल्यू फंक्शन में डाल के हम देखेंगे। अगर टेंडिंग वैल्यू डाले और सातों में से कोई फॉर्म आ गया, 7 को जो इंडिटरमिनेट बताए थे, वो अगर सातों में से अगर कोई फॉर्म आ गया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन को बनाने का मैंने वैल्यू निकालने का जो तरीका होगा उसमें लिमिट का कंसेप्ट और लिमिट का फार्मूला, लिमिट का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, लिमिट का लॉजिक बताए नहीं है, वही तो बताने वाले हैं। और अगर हम डाले वैल्यू पुट किए और कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, सातों में से कोई फॉर्म नहीं आया, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि आपको लिमिट ठगने के लिए लिखा हुआ था ताकि आप डर जाइए, डराने के लगा हुआ था। लिमिट का वहाँ कोई काम धंधा नहीं है, मैंने वहाँ पहली का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम डायरेक्ट किसी जगह मैनेजर जा गए, मुझे लोन चाहिए, अरे बाबू लोन कितना चाहिए,
आराम से डॉक्यूमेंट जमा करो, लोन ले लो। तो वहाँ पर पैरवी का जरूरत है बाबू? नहीं, वहाँ पर पैरवी का कोई जरूरत नहीं है। तो सेम चीज़ है। बोलिए सर कैसे सर, एक आदमी कुछ नमूना बताइए। ऐसा नमूना बताने जा रहे थे, असाइनमेंट का नमूना बताएं ताकि वहाँ से आपको लगे कि नहीं असाइनमेंट क्लियर हो रहा है। ऐसा है बाबू, इसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द, यहाँ से कोई चकमक नहीं करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1, x का स्क्वायर माइनस 2 और बटा x का स्क्वायर प्लस 3। इसका लिमिट निकालना है। एकदम परेशान हो जाए? कुछ नहीं सर, कोई भी दुनिया का कौन बोले, दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगा हुआ है बाबू। सबसे पहले जिसमें टेंडिंग लगा हुआ है ना, वो टेंडिंग वैल्यू डाल के देखिए। हो सकता है इंडिटरमिनेट नहीं आवे, अनडिफाइंड नहीं आवे, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू को क्या कर देना है, डायरेक्ट डाल देना है। तो टेंडिंग किस में लगा हुआ है? 1 में। तो डायरेक्ट सबसे पहले डाल के देखेंगे पुट x प्रॉब्लम। ओके बाबू, 1। तो 1 डालेंगे बाबू, यहाँ पर आपको ऐसा हो जाएगा। 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और बटा 1 का स्क्वायर प्लस 1। बाबू सॉरी, इधर 2 है। चलिए इधर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 बटा 1 प्लस 2। कोई दिक्कत बाबू? तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? -1 और नीचे 3। तो -1 बटा 3 सातों में से वो है। -1 बाई 3 कांस्टेंट वैल्यू नहीं बाबू? कौन नहीं जानता है कि -1 बाई 3 कांस्टेंट है? मतलब इसमें टेंडिंग वैल्यू डाले तो सातों में से कोई फॉर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू को डायरेक्ट डालने से जो आया वही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात को समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, धीरे धीरे समझिए, पका के नहीं होगा ना। ये दम एडजैक्ट है। देखिए टेंडिंग वहाँ पर निकलता है जब इंडिटरमिनेट आता है। टेंडिंग वहाँ पर आता है, टेंडिंग वैल्यू वहाँ पर आता है जहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है। और जहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो समझिए एकदम पूरा का पूरा एडजैक्ट वैल्यू है। हम एडजैक्ट इसमें 1 डाले तो एडजैक्ट -1 बटा 3 आया। टेंडिंग नहीं आया क्योंकि टेंडिंग डाले ही नहीं थे। इंडिटरमिनेट आने पर टेंडिंग वैल्यू होता है। ओके बाबू? ओके। एक और ऐसा है बाबू, ये देखिए इसमें लिमिट लगा हो। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहला काम कोई भी दुनिया का बनाइए, दुनिया का कहीं पे दुनिया का बोल रहे हैं। सबसे पहले पुट x और 2 डालेंगे। तो 2 डालेंगे बाबू तो 2 × 2 + 1 और नीचे 2 × 2 + 1। ये बाबू आपको कितना आ जाएगा बाबू? sin 5/5। sin 5/5 इंडिटरमिनेट है बाबू? sin 5/5 कांस्टेंट वैल्यू है। ओके बाबू, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। मतलब हम इसमें जितना भी एग्जाम्पल दे, सिंपल बात ये हुआ कि अगर दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगा हुआ है तो सबसे पहला काम, मेरा फर्स्ट काम होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि टेंडिंग वैल्यू को डालकर फंक्शन में देखेंगे। अगर सातों में से कोई फॉर्म नहीं आया तो वैल्यू को डायरेक्ट डाल देना है। और सातों में से अगर कोई फॉर्म आया तब लिमिट का नियम कानून जो भी है, फार्मूला वगैरह लॉजिक, वो अप्लाई होगा। ओके बाबू? तो पहला बात हम ये बता रहे हैं, इसको थोड़ा नोट करिए, बस 1 मिनट लगेगा। पहला बात ये लास्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर ये हम लोग लास्ट शूट कर रहे हैं। देखिए ये सेकेंड का 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फार्मूला बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। और ये sin x बाई x, ये कितना होता है बाबू? 1। या ऐसे भी रह सकता है बाबू, हाँ, या ऐसे भी रह सकता है बाबू, x ऊपर रह सकता है, sin x नीचे रह सकता है, तब का भी 1 होगा। तब का भी 1 इधर नहीं लिखते हैं। इधर सुनिए, इसका लॉजिक क्या है बाबू? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ऐसा है, कोई जरूरी नहीं बाबू कि साइन के अंदर x से घुसा हुआ रहे, वो जरूरी नहीं है। हाँ बाबू, अभी आप लाए थे sin 5/5 नहीं बाबू नहीं, बता रहे, जवाब दे रहे। अभी जो आपको sin 5/5 आया था उसको 1 नहीं लिखेंगे, इसका जवाब अभी हम दे रहे हैं, तुरंत बता रहे। देखिए 1 मिनट के अंदर बता रहे, घबराइए नहीं। इधर सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं, x टेंड्स टू a है। और साइन के अंदर कोई जरूरी नहीं कि x घुसा हुआ है,
साइन के अंदर कोई जरूरी नहीं कि एक्स घुसा हुआ है, इतना बड़ा वाला घुसा हुआ है फंक्शन। फिर बाबू हाँ जैसा तैसा फंक्शन घुसा हुआ है, हाँ बेड टेबल भी रह सकता है, पंखा गमला कुछ भी रह सकता है। लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि साइन के अंदर जो फंक्शन घुसा हुआ है वो गट्टा में नीचे होना चाहिए, वो गट्टा में नीचे होना चाहिए। साइन के अंदर यहाँ क्या घुसा हुआ देखिए एफ एक्स, तो गट्टा में क्या होना चाहिए एफ एक्स। यहाँ साइन के अंदर एक्स घुसा हुआ था तो वही बटा में क्या है एक्स। कोई जरूरी नहीं कि एक्स रहे जी, कोई जरूरी नहीं। साइन के अंदर जैसा तैसा फंक्शन, बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन आ सकता है, कितना बड़ा कुछ भी, एनीथिंग। ओके बाबू, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है बाबू कि टेंडिंग वैल्यू डालने से साइन के अंदर जो फंक्शन घुसा हुआ है, हाँ टेंडिंग वैल्यू डालिए यहाँ पर एक्स टेंड्स टू डालिए, तो टेंडिंग वैल्यू डालने से जो साइन के अंदर जो फंक्शन घुसा हुआ है वो 0 को टेंड्स कर जाना चाहिए, 0 को टेंड्स कर देना चाहिए। बड़े सर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, सर क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर sin x बाई एक्स है, कितना घुसा हुआ बाबू x, तो जो x घुसा हुआ 0 को टेंड्स कर रहा है कि नहीं। देखिए तो यहाँ जो घुसा हुआ है x वो 0 को टेंड्स कर रहा है कि नहीं। हाँ मैंने जो घुसा हुआ वो टेंड्स टू 0 मैंने 0 के अप्रॉक्स 0 के लगभग है, और जो साइन के अंदर जो घुसा हुआ है x वो बटा में कहाँ है, बटा में नीचे है, तो मिलाकर कितना हो गया, मिलाकर कितना हो गया बढ़िया। हाँ अगर कोई जरूरी नहीं कि x रहे, साइन के अंदर बाबू fx है, fx या तो कोई भी फंक्शन, तो जो घुसा हुआ वही कहाँ रहना चाहिए बाबू नीचे। और टेंडिंग वैल्यू डालने से साइन के अंदर जो घुसा हुआ है fx, वो टेंडिंग वैल्यू डालने से जो घुसा हुआ है वो 0 को टेंड्स कर देना चाहिए, तब ये मिला के 1 होगा। बोले सर अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझा रहे, घबराई नहीं, घबराएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। रुकिए सुनिए। सबसे पहले इसको हम बता दें कि इसको क्या बताया, उसको बताने के पहले थोड़ा सा इसको हम आगे ऊपर वाला को प्रूव कर देते हैं। प्रूफ ऑफ व्हाट, ये बाबू है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये sin x बाई एक्स ना बाबू। आपको टीचर अभी बोल रहा था कि दुनिया का कोई भी फंक्शन पे लिमिट लगा हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसमें टेंडिंग वैल्यू डाल के डिटरमिनेंट चेक करेंगे। तो आप टेंडिंग वैल्यू 0 डालेगा तो sin 0 sin 0, क्योंकि टेंडिंग डाल रहे हैं यहाँ भी टेंडिंग ही आएगा, क्या टेंडिंग वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ टेंडिंग आएगा, और बटा में भी है बाबू x है, अब x टेंड्स टू क्या बाबू 0, यहाँ टेंडिंग डालेगा तो नीचे भी आपको टेंड्स टू 0 आएगा, माने टेंडिंग वैल्यू डालने से टेंड्स टू 0 बटा टेंड्स टू 0 आ रही है। सातों में से को फॉर्म आ गया, सातों में से को फॉर्म आ गया, तब हम क्या वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दें नहीं। इसका मतलब ये निकलेगा कि x टेंड्स टू 0 बने x नॉट 0 यहाँ नहीं लेना है, थोड़ा सा आगे बढ़ के लेना है। बोले कहाँ तक आगे बढ़ेंगे सर, हमको पता नहीं चलता है कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। आपको बाबू आप बताइए, ऊपर 0 आ रहा है उसके कारण से परेशानी है कि नीचे 0 आ रहा है उसके कारण से परेशानी है। हाँ 0 बटा समथिंग 0 होता है, लेकिन समथिंग बटा 0, तो जिसके कारण से बटा में 0 आ रहा है, जिसके कारण से बटा में 0 आ रहा है, फाइनल वो कट जाना चाहिए। जैसे जिसके कारण से बटा वाला 0 जैसे वो कट गया ना, तो हम फिनिश इंडिटरमिनेट आना पर कोई भी जनरल लॉजिक दे रहे हैं, जनरल लॉजिक दे रहे हैं, प्रॉब्लम बनाने की लॉजिक दे रहे हैं। ओके बाबू, बोले सर तो कैसे काटे सर, इसे मिटा के काटे सर ना। देखिए अभी टीचर बोल रहा था कि जो एक्सपेंशन जो फार्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट का फार्मूला को लाने के लिए होगा, बोल रहा था बाबू। एक्सपेंशन जो फार्मूला आपको बताया जो 8 9 10 को, उसका यूज सिर्फ और सिर्फ लिमिट का फार्मूला लाने के लिए होगा, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। तो अभी थोड़ा देर पहले sin x का भी एक्सपेंशन बताए थे, 7-8 नंबर में होगा। देखिए तो कितना लिखा हुआ sin x का एक्सपेंशन, x बटा फैक्टोरियल 1 x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 माइनस हाँ बाबू है, और प्लस x का पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5, और लिखा है इतना लिखे ना, ज़्यादा नहीं लिखे। और बटा में क्या बाबू x, क्या बटा वाला कट गया, बटा वाला कट गया, कटेगा। ऊपर बाबू सब जगह x है, कॉमन खींच लीजिए, कॉमन खींच लीजिए। क्या बाबू sin x का एक्सपेंशन डालें, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए वो 1% का प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा मजा आ जाएगा आपको। यहाँ से लिमिट का ओरिजिन पढ़ा है,
यहाँ से कॉमन निकालें तो कितना बचेगा 1 बटा फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 क्या होता है जी 1 होता है, तो 1 बटा 1 खाली 1 लिख दें। और यहाँ पर x क्यू है, x निकाल लिए जी, तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 और फिर यहाँ बचेगा x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3। दिक्कत हो रहा है क्या बाबू? x निकाल लिया बटा में, अरे यार ओ अच्छा, जो हमको सरदर्द बना हुआ था, बटा में 0 आ रहा था इसलिए सरदर्द था। ऊपर में 0 आने से सरदर्द थोड़ी होता है, बटा में 0 आने से हमको टेंशन होता है। तो जिसके कारण से बटा में 0 आ रहा था वो कट गया। जैसे मेरा कटा फाइनल काम फिनिश, मतलब आपको f टेंस की 0 माइनस 0 यहाँ नहीं लेना था। कब तक आगे बढ़ना है कोई क्वेश्चन में? जब तक आपको टेंशन है, जो सरदर्द है, जब तक सरदर्द नहीं दूर होगा जब तक हमको आगे बढ़ते जाना है। ओके बाबू? कहीं पर आपको आगे बढ़ने में 2 बोर्ड भी ये पूरा का ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, कभी थोड़ा सा आगे बढ़िया सरदर्द दूर हो जाता है। नहीं, बीमारी बड़ा होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं? हाँ, और जैसे ही कट जाता तो कोट एक्स्ट्रा हो जाए। इसका मतलब ये होना चाहिए x 0 यहाँ है, x 0 कब तक आगे बढ़ना है? हाँ, जब तक कि बटा में जो सरदर्द है जिसके कारण से डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, जब तक वो गोल नहीं हो जाएगा तब घट नहीं जाएगा। ओके बाबू? तब कोट x 0 कीजिए तो 1 0 बटा समथिंग 0 0 बटा समथिंग 0, इधर सब जितना है सब 0 0 हो जाएगा। sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। ओके, हाँ इसको लिख लो।